सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कहानी भाग्य के भरोसे, जो कि हम लोग पूरी नहीं कर पाए। आज इसी कहानी को हम आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि नदी में 3 मछलियां रहती थी, जिनके नाम हीरा, पारो और सुनिधि है। ये तीनों मछलियां नदी में बहुत प्रेम से सबके साथ मिलजुल कर रहती हैं। परंतु अचानक एक दिन मछुआरे वहां आ जाते हैं और पानी में मछलियों की अधिक संख्या देखकर बातें करने लगते हैं कि वे कल यहाँ मछलियां पकड़ने आएंगे, जिससे मछलियां घबरा जाती हैं और वे एक सभा का आयोजन करती हैं। सभी मछलियां उसमें जाकर अपने सुझाव देती हैं। सर्वप्रथम हीरा मछली कहती है कि उसकी राय में किसी भी समस्या के आने से पहले उसका हल कर लेना चाहिए, अर्थात मछुआरे यहाँ आए उससे पहले हम नदी को छोड़कर किसी और नदी में चले जाएं। इसके बाद पारो मछली अपना सुझाव देती है और कुछ समय बाद सुनिधि मछली भी अपना सुझाव देती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी। इसके बाद हम लोग पृष्ठ संख्या 16 में आएंगे। कुछ समय पश्चात सभा समाप्त हुई। हीरा मछली अपने परिवार के साथ दूसरी नदी में चली गई, किंतु पारो और सुनिधि उसी नदी में ही रह गई। यानी कि सब बातें सुनकर सब सभा समाप्त हो जाती है। हीरा मछली अपने परिवार के साथ दूसरी नदी में चली जाती है, जबकि पारो मछली और सुनिधि मछली इस नदी में रहती है और कहीं नहीं जाती। अगले दिन प्रातः ही मछुआरे उस नदी पर आए। उन्होंने पानी में जाल बिछा दी। उस जाल में अन्य मछलियों के साथ पारो मछली भी फंस गई। उसने सोचा जाल में फंस जाना ही उसके भाग्य में लिखा है। फिर वह बोली, हाय, मैं भाग्य के भरोसे रही, परंतु भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। अतः मछुआरों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। यानी कि अपनी बातचीत के अनुसार सुबह सुबह ही मछुआरे नदी में आ जाते हैं और पानी में जाल पूरी तरह से बिछा देते हैं। कुछ समय पश्चात उस जाल में कई मछलियां फंस जाती हैं, जिसमें पारो मछली भी होती है। पारो मछली मन ही मन सोचती है कि मेरे भाग्य में तो जाल में फंसना ही लिखा है, जिस कारण मैं जाल में फंस गई। पारो मछली अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है कि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं अपने भाग्य के भरोसे रही। मछुआरों ने तो मुझे पकड़ ही लिया, अब वे मुझे मार देंगे। सुनिधि मछली ने जब मछुआरों को जाल बिछाते देखा तो उसने निश्चय किया कि अब उसकी परीक्षा की घड़ी नजदीक आ पहुंची है। उसने तुरंत ही समस्या का समाधान खोज निकाला और फुर्ती से उछलकर गहरे जल में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार वह जाल में फंसने से बच गई। यानी कि इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि सुनिधि मछली भी नदी में थी, परंतु वह बहुत सतर्क यानी कि सावधान थी। वह जानती थी कि मछुआरे जाल लेकर आएंगे, इसलिए वह पहले से ही तैयार थी। मछुआरों ने जैसे ही नदी में जाल बिछाया तो सुनिधि मछली को लगा कि अब उसके परीक्षा का समय आ गया है और अगर उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं किया तो वह मारी जाएगी। अतः जाल बिछाते ही सुनिधि मछली पानी में सबसे नीचे की तरफ चली गई, क्योंकि जाल तो ऊपर ही ऊपर था। तो दूसरी मछलियां जाल में पकड़ी गई जो कि ऊपर थी, परंतु सुनिधि मछली गहरे जल में जाने के कारण बच गई और जाल में नहीं फंसी। बच्चों,
सच है, जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, स्वयं परिश्रम नहीं करते, वे पारो मछली की भांति कष्ट भोगते हैं। दूसरी श्रेणी में सुनिधि मछली की भांति वे लोग आते हैं जो संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान करते हैं। तीसरी श्रेणी में हीरा मछली की तरह वे लोग आते हैं जो विपत्ति के आने से पूर्व ही उसका निदान कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव सफल होते हैं। यानी कि इन पंक्तियों में कह रहे हैं लेखक कि बच्चों, सच बात तो यह है कि जो लोग परिश्रम नहीं करते या मेहनत करने से भागते हैं, वही व्यक्ति भाग्य को कोसते हैं। या भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति जीवन में सदैव कष्ट पाते हैं। कुछ लोग सुनिधि मछली की भांति होते हैं जो जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, कठिनाई का डट कर सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं और घबराते नहीं हैं। ऐसे समझदार व्यक्ति जो अपनी बुद्धि पर हमेशा नियंत्रण रखते हैं, वे हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं और सफलता के रास्ते पर चलते हैं। और अंत में वह लोग जो हीरा मछली की भांति होते हैं, जो किसी भी कठिनाई के आने से पहले ही उसका हल ढूंढ लेते हैं और समय रहते अपने आप को बचा लेते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। गीता, जो कि धार्मिक पुस्तक है, उसमें भी ये कहा गया है, कर्म हमेशा भाग्य से बड़ा होता है। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य के भरोसे बैठना सबसे गलत बात है। व्यक्ति को हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर आपकी किस्मत ही सब कुछ है तो मेहनत करना बेकार है। परंतु बच्चों, अगर आपकी किस्मत में ये लिखा होगा कि कोशिश करने पर ही आपको मिलेगा, तब क्या करोगे? इसलिए जो बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, वे उतने ही अधिक भाग्यशाली भी बनते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये कहानी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने ये कहानी ध्यान से पढ़ी है। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, तीनों मछलियों के नाम क्या थे? आप सब जानते हैं, तीनों मछलियों के नाम हीरा, पारो और सुनिधि थे। मछुआरे प्रसन्न क्यों हुए? मछुआरे नदी में मछलियों की अधिक संख्या को देखकर प्रसन्न हुए। तीसरा प्रश्न है, पारो ने सबसे अधिक प्रबल किसे माना? पारो ने सबसे अधिक प्रबल भाग्य को माना। चौथा प्रश्न है, पारो मछली किसमें फंस गई? पारो मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। अब इसके बाद लिखित प्रश्न उत्तर पर आएंगे आप लोग। पहला प्रश्न है, तीनों मछलियां नदी में कैसे रहती थी? तीनों मछलियां नदी में बड़े प्रेम से रहती थी या बड़े प्रेम के साथ मिलजुल कर रहती थी। दूसरा प्रश्न है, मछलियों ने समस्या सुलझाने के लिए क्या किया? मछलियों ने समस्या सुलझाने के लिए एक सभा का आयोजन किया। तीसरा प्रश्न है, जाल में फंसने के बाद पारो मछली ने क्या सोचा? उत्तर है, जाल में फंसने। मैं तीसरा प्रश्न फिर से बोलूंगी। जाल में फंसने के बाद पारो मछली ने क्या सोचा? इसका उत्तर है, जाल में फंसने के बाद पारो मछली ने सोचा कि जाल में फंस जाना ही उसके भाग्य में होगा। इसके पश्चात दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पे आप लोग आएंगे। पहला प्रश्न है, हीरा मछली ने सभा में क्या विचार प्रस्तुत किए? तो आप लोग इसको आपकी पुस्तक में ही दिया गया है उत्तर। हीरा मछली ने सभा में विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि मेरी राय में किसी भी मुसीबत के आने से पहले ही हमें उसका निराकरण कर लेना चाहिए।
दूसरा प्रश्न है, सुनिधि मछली ने समस्या का समाधान किस प्रकार किया? सुनिधि मछली ने समस्या का समाधान मछुआरों के समाधान इस प्रकार किया कि उसने मछुआरों के जाल बिछाते ही सुनिधि मछली फुर्ती से उछलकर गहरे जल में प्रविष्ट हो गई। तीसरा प्रश्न है, जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं उनका परिणाम क्या होता है? तो जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं वे लोग पारो मछली की भांति कष्ट भोगते हैं। इसके पश्चात चौथा प्रश्न है, हमें आने वाली परिस्थिति का सामना डट कर करना चाहिए। इस कथन का अभिप्राय क्या है? तो आप लोग लिख सकते हैं इसके उत्तर में। इसका अर्थ है कि हर मनुष्य के जीवन में कठिनाई आती है, परंतु यदि हम साहस पूर्वक उसका सामना कर लेते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, और यदि हम कठिनाई के सामने झुक जाते हैं तो हम लोग कष्ट भोगते हैं। इसके पश्चात अब हम लोग चौथे प्रश्न पर आएंगे, मूल्य परक प्रश्न। पहला प्रश्न है, आप किसे अधिक महत्व देते हैं, भाग्य को या परिश्रम को, और क्यों? तो बच्चों ये आपको अपने हिसाब से लिखना है, आप किस चीज को अधिक महत्व देते हैं। आपको स्वयं ये सोचकर अपने आप लिखना है इसका उत्तर। फिर भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे आप लिख सकते हैं, मैं सबसे अधिक परिश्रम को महत्व देता हूँ या देती हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं भाग्य भी उसी का साथ देता है। दूसरा प्रश्न है, किसी भी समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? तो ये आपको स्वयं सोचकर लिखना है कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या आए या कोई कठिनाई आए तो आप उसको कैसे समस्या का हल निकालते हैं। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के हिसाब से बता सकती हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान मैं बहुत सोच समझकर करता हूँ या करती हूँ, और हमेशा अपने से बड़ों की सलाह लेकर करता हूँ या करती हूँ। तो आज हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमने प्रश्न उत्तर कर लिए। व्याकरण का भाग जब ऑनलाइन क्लास होगी उस समय हम लोग आपस में अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो मैं आप लोगों की मदद करूंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पाठ में परेशानी हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।